एक बार सूत जी कहते हैं कि जिसने सबसे पहले सत्यनारायण वन का व्रत किया है उसके बारे में कथा सुना देता हूँ। किसको सुना रहे हैं? 88,000 ऋषि मुनियों को शौनक जी जिसमें अधिक ये है, आप लोग लिए रहिए, बस आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो उन्होंने कहा कि एक शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, काशीपुरी नगर में रहते थे, बहुत गरीब थे, क्षुधा पिपासा से व्याकुल होकर पृथ्वी पर घुमा करते थे और भिक्षा मांग मांग कर जीविकोपार्जन करते थे। भगवान ब्राह्मण से थोड़ा विशेष प्रेम करते हैं तो आ करके उनसे पूछ दिया कि हे ब्राह्मण देवता, कितने ऊंचे कुल में आपका जन्म हुआ है। पहला तो मानव में जन्म हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है, और मानव में भी ब्राह्मण में जन्म हुआ है, ये और बड़ी बात है। तो इतना श्रेष्ठ जन्म मिलने के बाद इतना नीच कर्म क्यों कर रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, भिक्षा मांगकर अपना जीविकोपार्जन करता हूँ, यदि मेरे पास कोई दूसरा उपाय मिल जाए मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए। तब भगवान ने कहा कि देखो, सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेने से सभी दुख तुम्हारे मिट जाएंगे, और सारी विधान बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब ये ब्राह्मण सोचने लगा कि हमें इस व्रत को अवश्य करना है और कल ही करना है। रात भर सोया, नींद नहीं आई, करवट बदलते बदलते रात बीत गई। सुबह हुआ, उसने निश्चय किया कि आज जो भी प्राप्त होगा धन भिक्षा मांगने से, उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा विचार लेकर के भिक्षा मांगने के लिए गए तो अन्य दिनों के अपेक्षाकृत अधिक धन मिला। तब उनसे कहा, आया सारा सामग्री को जुटाते हुए भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण देवता ने इस व्रत को पूरा किया। तब से धीरे धीरे हमेशा इस व्रत को करने लगे। परिणाम, उनका भिक्षा मांगना छूट गया और घर में धन संपत्ति भी भर गई और सुख चैन के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब 88,000 ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, दूसरी बार सत्यनारायण भगवान का व्रत किसने किया शतानंद नामक के ब्राह्मण के बाद? ये भी बता दीजिए, हमारे हृदय में सुनने की बहुत बड़ी श्रद्धा है। तब सूत जी कहते हैं कि एक बार वहीं शतानंद नाम के ब्राह्मण भाई बंधुओं को बुला करके ब्राह्मण के द्वारा कथा सुन ही रहे थे, तब तक एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उस रास्ते से गुजर रहा था और बाहर में लकड़ियों के भार को रखकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण देवता, ये सब आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलेगा? तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांगकर जीविकोपार्जन करता था, लेकिन जब से ये भगवान का पूजन कर रहा हूँ तब से मेरे घर में देखो धन संपत्ति जायदाद सब कुछ भरा पड़ा है और मैं बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि बैठ करके वो भी कथा सुनने लगा और पंडित जी सुना दिए कि कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, बिना प्रसाद खाए घर नहीं जाना चाहिए। बैठ करके कथा सुनने लगे, प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद खाए, जल पिए और उसके बाद ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके बाहर लकड़ियों को भार पर माथे पर रखकर ऐसे धनी लोगों के नगर में चले गए जहाँ बड़े बड़े धनी लोग ही रहते हैं। उस नगर का नाम था कंचनपुर, और वहाँ जाकर के लकड़ियों को बेच दिया। उसको अन्य दिन वही उतना ही लकड़ी बेचता था, लेकिन उस दिन 2 गुना धन प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से। आया, रास्ते में सारे भाई बंधुओं को निमंत्रण देते हुए घर में सारी सामग्रियों को जुटाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत उसने पूरा किया, और तब से लेकर के उसने जीवन अपना सुखी व्यतीत करने लगा, और जब तक इस धरती पर जीवित रहा तब तक सुख और आनंद से रहा, और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चला गया। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।